इज नॉट अ मेंबर, मतलब ये सिंबल है नॉट अ मेंबर का, ये नॉट अ मेंबर का, ये मेंबर का नंबर, नॉट एलिमेंट ऑफ बी एंड एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है जी, ये है एम्प्टी सेट की सिंबल। एम्प्टी सेट को हम दो तरह से लिखते हैं, एक इस तरह, इसको नल सेट बोलते हैं, और एक ऐसे आप कर्ली ब्रैकेट बना देंगे जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्प्टी सेट। और एक ये यू होता है, यू इज द सिंबल फॉर द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है जी, उसके बाद अब हम अपनी वर्कशीट पर आते हैं। आपने वर्कशीट पे पेज 12 ओपन कर लेना है। पेज 12 में आपने सबसे पहले डेट एंड डे मार्क करनी है। डेट एंड डे, टुडे इज द 6 सितंबर एंड मंडे, सो वी आर स्टार्टिंग हियर। क्वेश्चन नंबर 1, ए सेट इन्होंने दिया हुआ 3, 6, 9, 12 और 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। These are the first 10 multiples of 3। ये फर्स्ट 10 मल्टीपल हैं 3 के। ठीक है, लेकिन ये इसमें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ आपको एक सेट ए बना के दी। नाउ दे आर सेइंग दैट टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ जो नीचे स्टेटमेंट्स इन्होंने लिखी हैं ये 2, 8, इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू की हुई है इन्होंने और कौन सी फॉल्स। आपने सिर्फ उसके अगेंस्ट ट्रू और फॉल्स ही राइट करना है। फर्स्ट क्या है, उन्होंने कहा है 9 इज द मेंबर ऑफ ए, इज द 9 मेंबर ऑफ ए सेट, सो दिस इज ट्रू। अच्छा जी, उसके बाद है 5 इज मेंबर ऑफ ए। अब उन्होंने पूछा 5 इज द मेंबर ऑफ ए, सो यू हैव टू राइट हियर फॉल्स। देन 18 इज द मेंबर ऑफ ए, यस ट्रू। 15 इज नॉट, अब वो लिख रहे हैं कि 15 इसमें नहीं है, हालांकि 15 इसमें है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यू हैव टू राइट हियर फॉल्स। 4 इज अ मेंबर ऑफ ए, नहीं है, सो यू हैव टू राइट हियर फॉल्स। नाउ 6 इज अ मेंबर ऑफ, इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। अब फिर इन्होंने कहा कि 6 नहीं है बट 6 इसमें मौजूद है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। 27 इज नॉट अ, दिस इज ऑल्सो फॉल्स क्योंकि 27 है। 24 इज अ मेंबर ऑफ, सो दिस इज ट्रू, 24 इज द मेंबर ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने कहा बॉल, टेबल, हॉकी, बैट एंड फुटबॉल, ये बी सेट बना दिया, और अब कह रहे हैं कि यूज द सिंबल मेंबर और मेंबर नॉट टू फिल द ब्लैंक। आपने मेंबर और मेंबर नॉट से इस इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फुटबॉल इज द मेंबर ऑफ बी, यस, आप मेंबर ऑफ लिखेंगे। बैट इज द मेंबर ऑफ की सिंबल लगेगा। बॉल इज द मेंबर ऑफ, ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी एंड हॉकी इज द मेंबर ऑफ बी। ओके, आइडेंटिफाई एम्प्टी और एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ नीनों ने 4 सेट्स आपको लिख के दिए हैं और उसमें से आपने ये मेंशन करना है कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और कौन सा नहीं है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, आप सिंबल भी लगा सकते हैं उसका और आप कर्ली ब्रैकेट को विदाउट एनी नंबर भी लिख सकते हैं। अब इसमें सिर्फ आपने उन सेट्स के आगे एम्प्टी सेट शो करना है जिसमें आपको लगता है कि वो एम्प्टी है। फर्स्ट एम्प्टी है जी, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10, 8 और 10 के बीच में कोई इवन नंबर नहीं होता, सो दिस इज एम्प्टी सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, हाँ ये आपने सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है आपकी ये एम्प्टी नहीं है, इसमें आपके पास 4 नंबर आता है, 3 एंड 5 उन्होंने लिखा था, तो यहाँ 4 आ जाता है सेट में, तो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। फिर उसके बाद सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, विच आर डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम नंबर्स 5, 7, 9, 11, सो दिस इज एम्प्टी सेट। 2 से कोई भी नंबर यहाँ पे डिवाइड नहीं होता। सेट ऑफ होल नंबर फ्रॉम -2, -3, -4 एंड -5, एंड इन सब ये दीज ऑल आर नेगेटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सो दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन 12 पेज, राइट डाउन द सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा जी, टेबुलर फॉर्म में आपको वो भी समझा दिया गया था कि 2 टाइप्स ऑफ सेट डिस्क्रिप्शन है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये जिस तरह ये सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है सेट, और दूसरा होता है जब हम उनको नंबर्स की या ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। अब उन्होंने आपसे टेबुलर फॉर्म मांगी है, आपने कर्ली ब्रैकेट के साथ उनको
एक्सप्रेस करना है जो उन्होंने आपसे चीजें मांगी हैं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होंगे 10 तक जाएंगे नेचुरल नंबर्स। फिर है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, दीज आर ऑल प्राइम नंबर। आपको पता है किसी भी सेट को बनाने से पहले उसका हम नेम लिखते हैं, वो कैपिटल लेटर में होगा, कोई भी अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा। फिर सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 5 -5 एंड +5 -5 से स्टार्ट लेंगे, 0 तक आएंगे और फिर 1 से जाएंगे 5। ओके। सेट ऑफ इवन नंबर्स, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 to 4, 6, 8, 10। अब ये इवन नंबर्स इन्होंने अनलिमिटेड दिए हैं, इसका इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कहाँ तक लिखने हैं। सो यू हैव टू राइट हियर द डॉट्स। इसका मतलब है कि दीज आर कंटिन्यूइंग है। सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 150। अब उन्होंने आपको एक लिमिट दे दी है कि 150 तक आपने होल नंबर देने हैं, तो 0 से स्टार्ट होंगे और ये 150 तक आपने एंड कर देना है। दरमियान में सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कुछ नंबर लिखें, उसके बाद डॉट शो कर दें और फिर 150 पे एंड करके कर्ल ब्रैकेट क्लोज। ओके। देन व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ अ सेट? व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट? with example, straight in words. When the set is straight in words, of the elements of the set. Example, a set of first 5 natural numbers. इस तरह से जब सेट्स को एक्सप्लेन किया जाता है तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके। देन tabular form, listing all the elements of a set separated by commas and enclosed within the braces or curly bracket. Example in which the following examples are we written in the set tabular form में है A set है 1, 2, 3, 4, 5 is the set of first 5 natural numbers। ये है इसकी descriptive form, the set of first 5 natural numbers, और ये है इसकी tabular form। okay, now पेज 13 पे क्वेश्चंस हैं आपका। ये है उन्होंने कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स एंड उनको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देना है। जो आपको सेट यहाँ मेंशन किए हुए हैं उसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में शो करना है। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मैंने आपको समझा दिया है कि आप सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे। आप यहाँ पे हैं AEIOU, दीज आर ऑल सेट ऑफ वॉवल्स इन अल्फाबेट्स। ठीक है जी। इसको आप कोई भी नेम दे देंगे, T दे दें, E दे दिया, B दे दिया, S दे दिया, कोई भी आप नेम दे दें इसको जी। अब उसके बाद F है सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -4 and 4। ये देखिए कि -4 से स्टार्ट हो रहे हैं और 4 तक जा रहे हैं, बीच में 0 है। देन C पार्ट है 0, 1, 2, 3, 4 और ये है अप टू 10। ये सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 10। ठीक है जी। उसके बाद है 3, 5, 3, 6, 9, 12 एंड 15। दीज आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं, इनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। अब ये सेट्स आपने बताने हैं कि इसमें से कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। तो सबसे पहले उन्होंने आपको दिया C सेट, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो हमें पता है कहाँ से A to Z होते हैं, सो दिस इज फाइनाइट। फिर ये इन्होंने कहा अनकाउंटेबल है, ये अनलिमिटेड है, तो डॉट शो कर रहे हैं कि ये इनफाइनाइट है। फिर सेट ऑफ नेम्स ऑफ वीक है, ये भी फाइनाइट है क्योंकि हमें पता है कितने वीक में कितने डेज होते हैं वो सब हमें, सो वी हैव टू राइट 7 days ऑफ द वीक। अच्छा, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट। फिर है 4, 6, 4, 8, 12, 16 और ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। नाउ हेयर क्वेश्चन नंबर 7, आपने डेफिनेशन लिखनी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, टेबुलर फॉर्म की, और वो आपको इसी लेक्चर में मेंशन कर दी गई है, वहाँ से आपने नोट डाउन करनी है और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करना है। I am sure that you have to understand all the lecture. Thank you, beta.